नमस्कार दोस्तों, आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारे जीवन में गुरुओं का, हमारे शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। आज हम जो कुछ भी हैं अपने गुरुओं की बदौलत हैं। आज का दिन उनके प्रति सम्मान प्रकट करने का दिन है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिन भारत में ही नहीं अपितु विश्व के अनेक देशों में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन से कुछ तथ्य जानने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना था कि बिना शिक्षा के इंसान कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इंसान के जीवन में एक शिक्षक होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न से सम्मानित थे। उन्होंने 1954 में शिक्षकों को सम्मान देने के लिए अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की बात कही थी। 2, डॉक्टर राधाकृष्णन समूचे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारतीय दार्शनिक, राजनेता, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में काम किया। नंबर 3, उन्होंने घोषणा की कि सप्ताह में 2 दिन कोई भी व्यक्ति उनसे बिना पूर्व अनुमति के मिल सकता है। इस तरह से उन्होंने राष्ट्रपति भवन को आम लोगों के लिए भी खोल दिया था। नंबर 4, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब भारत के राष्ट्रपति बने तो उनके कुछ छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाना चाहा। उन्होंने जवाब दिया कि मेरा जन्मदिन मनाने की बजाय यदि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो ये गर्व की बात होगी। तभी से उनके सम्मान में 5 सितंबर की तारीख शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है। जब राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने तो दुनिया के महान दर्शन शास्त्री बर्ट्रैंड रसेल ने कहा, डॉक्टर राधाकृष्णन का भारत का राष्ट्रपति बनना दर्शन शास्त्र के लिए सम्मान की बात है और एक दर्शन शास्त्री होने के नाते मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है। नंबर 5, डॉक्टर राधाकृष्णन अपनी सादगी और ज्ञान के कारण छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। इसका अंदाज़ा इसी 1921 की इसी घटना से लगाया जा सकता है कि जब वे मैसूर यूनिवर्सिटी छोड़कर कलकत्ता यूनिवर्सिटी जा रहे थे तो छात्र काफ़ी भावुक हो गए। छात्रों ने उन्हें शानदार विदाई की योजना बनाई। महाराजा कॉलेज मैसूर के छात्रों ने एक बग्गी की व्यवस्था की और उसे फूलों से सजाया। विदाई समारोह के बाद जब राधाकृष्णन सभागार से बाहर निकले तो फूलों से सजी यह बग्गी बाहर खड़ी थी, लेकिन इस बग्गी को खींचने के लिए घोड़े नहीं थे। राधाकृष्णन आश्चर्यचकित थे। अचानक से कुछ छात्र आगे आए और अपने हाथों से बग्गी खींचने लगे। छात्र अपने प्रिय शिक्षक को इसी सवारी से मैसूर रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने आए। नंबर 6, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जब राज्यसभा के सत्रों की अध्यक्षता करते थे तो बड़ी सादगी से शांत प्रतिक्रिया देते थे। जब कभी उपस्थित सदस्य किसी मुद्दे पर आक्रोशित हो जाते थे तो वे उनको श्लोक सुनाकर समझाते और शांत करते थे। उनकी इस खूबी को काफ़ी पसंद किया जाता था। नंबर 7, बात सन 1926 की है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ फिलॉसफी का आयोजन किया गया था। राधाकृष्णन ने इसमें भाग लिया। दर्शन शास्त्र के सूत्रों से रचा उनका यहाँ दिया गया भाषण अमेरिका के अखबारों की सुर्खियाँ बन गया। पश्चिम के कई दर्शन शास्त्री इस बात से हैरान थे कि भारत का कोई दार्शनिक उनके दर्शन पर इतनी अच्छी पकड़ रखता है। राधाकृष्णन ने पश्चिमी दुनिया को उन्हीं की भाषा में भारतीय दर्शन समझाना शुरू किया। दोस्तों, डॉक्टर राधाकृष्णन का पूरा जीवन देश सेवा के लिए समर्पित था। वे पूरी तरह सच्चे अर्थों में सच्चे देशभक्त थे, पूर्ण भारतीय थे। हमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दिखाए आदर्शों पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन से खोजे गए ये तथ्य आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। और यदि आपको विषय पसंद आया तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल बटन भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया विषय डालूं तो
नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फिर एक नई कहानी या किसी नए विषय के साथ आपसे मिलना होगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।